Hi everyone, I Poonam Malhotra welcome you to my YouTube channel Your Education Diary. I hope you are liking my videos. अगर आपको मेरी वीडियोस की एक्सप्लेनेशन जो है अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें. So now we will start with our fourth chapter, that is measurement of national income. Measurement of national income. अब हम इस चैप्टर में अपना बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर में से जो हमारा प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है 6 मार्क्स का 4 मार्क्स का जो है वो हमारे फाइनल एग्जाम्स में आना ही है. डेट इज़ कंपल्सरी. जो हमने प्रीवियस 3 चैप्टर्स किए हैं उनके एक्सप्लेनेशन जो हमने किए हैं वो सारे टॉपिक्स, सारे कंसेप्ट, सारे एग्रीगेट जो हैं वो हमारे इस चैप्टर में जो है वो यूज़ होंगे. फॉर एग्जाम्पल हमने ग्रोस वर्सेस नेट कंसेप्ट किया, हमने डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल कंसेप्ट किया, उसके बाद हमने फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस कंसेप्ट किया. ये सारे कंसेप्ट जो हैं इस चैप्टर में बेस का रोल जो है वो प्ले करेंगे. नाउ स्टार्ट विद अवर मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. इससे पहले आपको थोड़ा सा एक रिकॉल करना है टॉपिक. हमने अपना सर्कुलर फ्लो में फेसेस जो हैं सर्कुलर फ्लो के वो हमने डिस्कस किए थे. वो कौन कौन से फेसेस थे? फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो. हमने उसमें सबसे पहले जो फेस किया था दैट इज प्रोडक्शन फेस. इस फेस में प्रोड्यूसर जो है वो वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ प्रोडक्शन एक्टिविटी करता है. सेकेंड फेज जो हमने किया था दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन फेज. डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या करना है? प्रोड्यूसर ने अपने वेरियस फैक्टर्स को इनकम जो है डिस्ट्रीब्यूट करनी है, जिसे कि हम कहते हैं फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम. थर्ड जो हमारा फेज था दैट इज डिस्पोजिशन फेज. इस फेज में जितने भी कस्टमर्स हैं उन्होंने अपनी फाइनल गुड्स को खरीदने के लिए, गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए एक्सपेंडिचर करना है, जो भी इनकम उनके पास आई है. अब इन तीनों फेसेस के बेसिस पर हम अपनी नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं. और इन 3 फेसेस के बेस पर हमारे पास 3 मेथड है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के. ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन फेस हमारे पास आता है वैल्यू एडिड मेथड, जिसकी हेल्प से हम GDP@MP कैलकुलेट कर सकते हैं. राइट. डिस्ट्रीब्यूशन फेस के बेसिस पर हमने इनकम मेथड जो है वो डिस्कस करना है. डिस्पोजिशन फेस में हमने एक्सपेंडिचर मेथड जो है डिस्कस करना है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 फेसेस हमारे पास नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड है. वैल्यू एडिड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड. वैल्यू एडिड मेथड से हम GDP@MP कैलकुलेट करते हैं. इनकम मेथड से हम NDP@FC कैलकुलेट करते हैं. और एक्सपेंडिचर मेथड से भी हम GDP@MP कैलकुलेट करते हैं. अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पर भी, तो हमने नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करना है? हमें पता हमारे नेशनल इनकम की एग्रीगेट कंसेप्ट में इसको हम बोलते हैं NNP@FC. राइट. सो हम अपने मेथड से ये बेसिक टर्म कैलकुलेट करके इसको कन्वर्ट करेंगे NNP@FC में. राइट. सो दीज आर द 3 main methods which are very important. Now you have to note these points carefully. Just note down these points. Now start with our first topic, first method, that is value added method.
वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, और इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। इसके कई और नेम्स भी बुक्स में गिवन है, जैसे कि नेट आउटपुट मेथड, उसके बाद इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, ये इसके डिफरेंट नेम्स हैं। अब सबसे पहले ये चीज याद रखनी है कि वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड को जब हमने यूज करना है तो हमारे पास GDP@MP जो है कैलकुलेट होगी। अब इसको हमने कैसे कैलकुलेट करना है, इसके आगे फर्दर स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू एडेड मेथड की डेफिनेशन क्या है? दिस मेथड मेजर्स national income in terms of value addition by each producing sector within a period of 1 year. This is the definition of this method. Now, this method measures national income in terms of value addition. This is the main point. By each producing sector within a period of 1 year. अब ये तीन टर्म जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यू एडिशन का मतलब है कि जब हमने यहाँ पर अपनी GDP कैलकुलेट करनी है तो हम सिर्फ फाइनल गुड्स के साथ रिलेटेड हैं, हमने इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेना। प्रोड्यूसिंग सेक्टर मीन्स हर प्रोड्यूसिंग सेक्टर जो है वो अपनी GDP कैलकुलेट करेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, मतलब कैलकुलेशन के लिए हम 1 ईयर लेंगे, इसीलिए ये फ्लो कंसेप्ट, राइट। So value added method, this method measures national income in terms of value addition by each producing sector within a period of 1 year. Now come to our next step कि हमने कैसे कैलकुलेट करना। Now GDP@MP हमने कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमने अपने लास्ट वीडियो में इसकी डेफिनेशन जो है डिस्कस की है। इंटरमीडिएट मींस रॉ मटेरियल, राइट। नाउ वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे आएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये स्टेप से याद रखने हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये टर्म्स हमें अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में जो वो हमने यूज करनी है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि प्रैक्टिकल में आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्ट गिवन हो सकता है आपको सेल्स और चेंज इन स्टॉक गिवन है तो हम दोनों को प्लस करके वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे। हो सकता है आपको सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ये तीन टर्म्स गिवन हो तो हम क्या करेंगे, पहले वर्किंग नोट्स में क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके चेंज इन स्टॉक निकालेंगे। सेल में उसको प्लस करके हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी, वैल्यू ऑफ आउटपुट। सो ये चीजें हमारे वर्किंग नोट्स में आएंगी। तो हमने अपने क्वेश्चन में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में पहले टर्म्स देखनी है क्या क्या गिवन है,
उस बेसिस पर हमने अपने स्टेप्स जो हैं वो स्टार्ट करने हैं। नाउ यू जस्ट नोट डाउन दिस पॉइंट्स। नाउ वैल्यू ऑफ आउटपुट का मैंने अभी आपको बताया है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट हमने कैसे निकालनी है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। एक तो ये तरीका है, बट कई बार ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड एक हमारे पास एक और अल्टरनेटिव मेथड है, वो डिपेंड करता है कई बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कैसे अवेलेबल है। अगर हमारे पास फैक्टर इनकम्स गिवन है तो उसके साथ भी हम वैल्यू ऑफ आउटपुट अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? सो वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैलकुलेट करने का सेकंड तरीका जो है वो हम क्या लेंगे, सारे फैक्टर इनकम को प्लस करेंगे। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट प्लस intermediate consumption plus depreciation plus NIT, net indirect taxes. It means indirect taxes minus subsidies. तो ये हमारे पास एक सेकंड अल्टरनेटिव मेथड है वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैलकुलेट करने का, बट मैक्सिमम हम यही मेथड जो है हमारे प्रैक्टिकल्स में यूज होता है। कई बुक्स में हमारे पास ये फॉर्मूला भी अवेलेबल है, क्योंकि जब हम कई बार इनकम मेथड निकालते हैं तो उसमें भी हमें वैल्यू एडेड मेथड साथ में कैलकुलेट करने के लिए बोल देते हैं, तो उस टाइम हमें ये अल्टरनेटिव मेथड जो है वो भी काम आ सकता है। सो वैल्यू एडेड को कैलकुलेट करने का अपने फार्मूला क्या आ गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। नाउ कम टू अवर नेक्स्ट पॉइंट कि आपने वैल्यू ऑफ आउटपुट जीडीपी कैलकुलेट कर ली, जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट कर ली, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन लेके। अब इसके बाद हमने क्या, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हाउ विल यू कैलकुलेट नेशनल इनकम। हमें पता है अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, एनएनपी एट एफसी, राइट। बट हमारे पास हमने क्या कैलकुलेट किया वैल्यू एडेड से, जीडीपी एट एमपी, राइट। अब हम क्या करेंगे, एनएनपी एट एफसी कैलकुलेट करने के लिए जो हमने अपने वैल्यू एडेड मेथड के साथ जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट की है उसको हम ले लेंगे जीडीपी एट एमपी, राइट। अब ध्यान से देखना, हमें चाहिए नेट कंसेप्ट, बट हमने कैलकुलेट क्या किया है, ग्रोस कंसेप्ट। हम क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। ना हमें चाहिए नेशनल कंसेप्ट, बट हमने क्या कैलकुलेट किया है, डोमेस्टिक कंसेप्ट। सो प्लस NFYA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मीन्स इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम टू अब्रॉड। नाउ कम टू फैक्टर कॉस्ट चाहिए, बट हमें तो एमटी निकाला है, तो क्या करेंगे, माइनस NIT मीन्स इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। हो गई हमारी कैलकुलेट नेशनल इनकम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपना ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसके बाद हमने अपना नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का ये स्टेप कैलकुलेट करना है। इस तरीके से हम अपनी वैल्यू एडेड मेथड के हेल्प से नेशनल इनकम को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ प्लीज नोट डाउन दिस फॉर्मूलाज। यस, अब हमने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना तो सीख लिया, किस मेथड से, वैल्यू एडेड मेथड से। वैल्यू एडेड मेथड जो है वो हमारे लिए क्यों हेल्पफुल है,
क्योंकि इसमें डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम जो है वो रिमूव हो जाती है। हमने डेफिनेशन में किया है कि वैल्यू एडेड जो है वो कैलकुलेट की जाती है विद द हेल्प ऑफ ईच प्रोड्यूसिंग सेक्टर। तो इस डेफिनेशन को अब आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए एक एग्जाम्पल है जिसकी हेल्प से हम ये देखेंगे कि ईच प्रोड्यूसिंग सेक्टर कौन सा है और वो कैसे जीडीपी जो है अपनी कैलकुलेट करता है। नाउ स्टार्ट विद द एग्जाम्पल। और इस एग्जाम्पल में हमारे पास जो इस मेथड का अगला टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, वो भी आ जाएगा। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, कि कैसे ये प्रॉब्लम जो है इस मेथड से दूर हो जाती है। सो इसके लिए हम क्या लेंगे, सेक्टर्स, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और इधर हमारी क्या आएगी जीडीपी एट एलपी, फाइनल जो हमारे पास वैल्यू आएगी। सो स्टार्ट। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमारे पास प्रोड्यूसिंग सेक्टर है फार्मर। फार्मर ने वीट ग्रो की, फॉर एग्जाम्पल उसने 1200 की वीट ग्रो की, उसमें 100 इंटरमीडिएट कंजम्पशन की, फॉर एग्जाम्पल फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज किए। तो जीडीपी क्या आई कि 1200 माइनस 100 1100। हमें पता है कि वैल्यू एडेड के हेल्प से हमारे पास क्या फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। 100 हमने इसलिए माइनस किया है क्योंकि 1200 में 100 हमारा इंक्लूडेड है फर्टिलाइजर्स का। नाउ फार्मर ने आगे मिलर को अपना जो वीट जो है वो दे दिया, जिसको उसने मिलर ने ग्राइंड करके 1500 का सेल किया। सो 1500 में 1200 ये वीट जो है उसका रॉ मटेरियल है। सो इसकी वैल्यू एडेड वैल्यू कितनी आई 300। सो फार्मर ये नहीं कहेगा कि मेरी जीडीपी 1200 है, नहीं, उसकी जीडीपी 1100 है बिकॉज 1200 इंक्लूड्स फर्टिलाइजर। मिलर ये नहीं कहेगा कि मेरी 1500 जीडीपी है बिकॉज 1500 इंक्लूड्स इंटरमीडिएट, सो उसकी जीडीपी 300 है। इस तरीके से डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम से हम बच जाते हैं, जिससे ट्रू नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प होती है। यही इस मेथड का जो है वो मेन एडवांटेजेस पॉइंट है। अब मिलर ने आगे बेकर को फ्लोर सारा सेल कर दिया और बेकर ने केक्स वगैरह बनाकर 2000 में सेल किए। तो ये नहीं कहेगा बेकर की मेरी जीडीपी 2000 है बिकॉज 2000 इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ फ्लोर दैट इज 1500। सो इसकी जीडीपी क्या है 500, राइट। सो ये ऐसे चेन चलती जाती है। हो सकता है बेकर ने आगे रिटेलर को दे दिए हो केक्स बेचने के लिए 2000 के, और 2000 को उसने बेचा 5000 में, तो इसकी क्या होगी 3000 वैल्यूएशन। सो ऐसे हम अपनी टोटल जीडीपी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो क्या आई हमारी टोटल जीडीपी सारी प्रोड्यूसिंग सेक्टर की अगर हम कर लेते हैं तो आएगी हमारे पास 0 0 5 6 7 8 9 40 900। और इधर हम देख लेते हैं 0 0 7 9700। now इधर 0 0 5 6 7 8 4। 9700 minus 4800
हमारी जीडीपी एमपी क्या है 4900, राइट। इस तरीके से हम जो है अपनी डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम से जो है वो बच जाते हैं। एक चीज़ अब याद रखनी है, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जब हमने अपने मेथड को एक्सप्लेन करना है तो हमने इस पूरे टेबल की हेल्प से इसको एक्सप्लेन करना है। अब हम कह सकते हैं कि डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। एक तो यही मेथड है कि हम अपनी फाइनल गुड्स को लें, फर्स्ट मेथड ही है कि सिर्फ फाइनल गुड्स की कैलकुलेशन ही लें, या फिर हम अपना वैल्यू एडेड मेथड अप्लाई करें, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सो इन दिस वे हम अपने वैल्यू एडेड मेथड की हेल्प से डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को जो है दूर कर सकते हैं। 2 पॉइंट्स अपने माइंड में रखने हैं, नोट कर लो। वैल्यू ऑफ आउटपुट मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। सेकंड क्या है, यू जस्ट हैव टू टेक द फाइनल गुड्स की वैल्यू जो है आपने लेनी है। अब आप इस पॉइंट को नोट करो। इसके बाद जो इस मेथड का लास्ट टॉपिक है, प्रिकॉशंस हमने क्या लेनी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जस्ट नोट दिस पॉइंट्स। नाउ कम टू द प्रिकॉशंस कि हमने जब अपना वैल्यू एडेड मेथड जब कैलकुलेट करना है, चाहे नेशनल इनकम को वैल्यू एडेड मेथड से कैलकुलेट करना है, तो कौन सी प्रिकॉशंस जो है वो हमने माइंड में रखनी। सो प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस में सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है दैट इज इंटरमीडिएट गुड्स को हमने इंक्लूड नहीं करना। इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हमने एक्सक्लूड करना, एक्सक्लूडेड, राइट। सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड हैंड गुड्स की कैलकुलेशन को हम नेशनल इनकम में नहीं लेते। सो सेकेंड हैंड गुड्स को भी हमने क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, एक्सक्लूडेड है। थर्ड पॉइंट इज प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, अगर गुड्स हैं तो उनको हमने इंक्लूड करना है। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन गुड्स की वैल्यू जो है वो हमारी नेशनल इनकम में आती है। सो सेल्फ कंजम्पशन गुड्स की इम्प्यूटेड वैल्यू जो है वो इंक्लूड करनी है, राइट। फोर्थ पॉइंट है सर्विसेज जो है, ठीक है, सर्विसेज जो हैं जो कि हम अपने लिए करते हैं, फॉर एग्जांपल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ये एक्सक्लूडेड, इनको इंक्लूड नहीं करना। डोमेस्टिक सर्विसेज वो भी इसी का पॉइंट है। चेंज इन स्टॉक जो है वो इंक्लूड होगा, चेंज इन स्टॉक विल बी इंक्लूडेड। सो ये 5 पॉइंट्स हैं, ये मेन 5 पॉइंट्स हैं जिनको आपको माइंड में रखना है कि जब अपने वैल्यू एडेड मेथड को कैलकुलेट करना है, राइट। सो प्रिकॉशंस को माइंड में रखते हुए आपने इस मेथड की प्रैक्टिस करनी है। इसके प्रैक्टिकल्स के लिए मेरा इस जो ये कमिंग वीडियो है उसमें हम नेक्स्ट मेथड जो है डिस्कस करेंगे, और एक मैं वीडियो सिंपल वीडियो में सिर्फ प्रैक्टिकल जो है आपके साथ डिस्कस करूँगी। सो जस्ट कीप ट्राइंग दिस मेथड एट होम, and thank you so much for watching this video. Thank you.